सो है यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले काफी दिनों से कहानी नहीं सुना पा रहा था क्योंकि ऑफिस के कामों में बहुत बिजी था, ऑफिस में बहुत बिजी था, इसलिए आप तक एक कहानी नहीं ला पाया। तो आज थोड़ा फ्री हूं तो आपको कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर जरूर करना और फीडबैक में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य होता है, वैसा ही एक अभयारण्य में जो 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक के जो बच्चे थे, उनका एक जो ग्रुप है, जो समूह है, वो पिकनिक पे जा रहा होता है वन्य जीव अभयारण्य देखने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में भी एक कुनो नेशनल पार्क, जहाँ पे अभी हाल ही में चीते ला के छोड़े गए थे, और वैसे रणथंभौर और काफी सारे जो है नेशनल पार्क हैं हमारे इंडिया में भी। तो वैसे ही एक नेशनल पार्क जो वन्य जीव अभयारण्य था, उसमें एक बच्चों का जो है ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए जा रहा था। तय समय पे जो है सारे बच्चे पहुंच जाते हैं अपने टीचर के साथ में उस जगह पे जहां से वन्य जीव अभयारण्य देखने के लिए उनका जो है सफर शुरू होना था। तो वहां से जो है उनको एक ओपन जीप मिली। ओपन जीप के अंदर आप बैठते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो बैठते हैं, आगे की तरफ एक गार्ड बैठा होता है। गार्ड आपको जो जंगल होता है, जंगल की लाइफ के बारे में बता रहा होता है, और बहुत ही जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है जानवरों की या जंगल की जो भी लाइफ की होती है, वो हमें दे रहा होता है। तो वहां से उनका एक वो जो ओपन जिप्सी के अंदर उनका सफर शुरू होता है जंगल की तरफ, वन्य जीव अभयारण्य। वहां पे सारे हिरण और ये जो भी जानवर होता है, इनको देख के बच्चे बहुत रोमांचित थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे अपने इस सफर को। उसी दौरान जो गार्ड होता है, गार्ड की नजर एक अद्भुत नजारे पे पड़ती है जो जंगल के अंदर हो रहा होता है। वहां पे एक मादा जिराफ जो है वो एक अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो जो गार्ड होता है वो सारे बच्चों को कहता है कि आप एकदम शांत होकर बैठ जाइए, और ये जो एक अद्भुत नजारा है जो शायद ही बहुत कम लोगों ने देखा होगा, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो सारे बच्चों को एकदम शांत करता है और कहता है कि सिर्फ इसको देखते रहो आप। मादा जो जिराफ होती है उसकी हाइट करीब 11 से 12 फुट होती है ऊंची। तो जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा, जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है, तो 11 फुट ऊपर से नीचे आके घास होती है, जंगली घास होती है, उस पर आके गिर जाता है। मादा जिराफ मुड़ के बच्चे को देखती है, थोड़ी देर बच्चे को देखती है, उसके बाद में अपनी जीभ जो होती है, जुबान जो होती है, उससे उस बच्चे के आंख और मुंह का जो हिस्सा होता है जहां से सांस लेते हैं, उसको चाट के साफ कर रही होती है, ताकि वो सांस प्रॉपर ले पाए और आंखों से देख पाए सही तरीके से। तो उस एरिया को साफ कर देती है। थोड़ी देर वहीं रुकती है, फिर एक जोर से लात मारती है अपने बच्चे को, जो बच्चा अभी उसने जन्म दिया है। ये जो नज़ारा देख के, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जो टीचर होते हैं और जो गार्ड होता है उनको कहते हैं बच्चे कि आप बचाइए इस बच्चे को, नहीं तो ये जो मादा जिराफ है ये अपने बच्चे को मार देगी। गार्ड जो होता है वो अभी भी जो है बच्चों की तरफ इशारा करता है कि आप एकदम शांत होकर ये देखते रहिए। बच्चे भी वैसे ही करते हैं, बाल मन वो भी वैसे ही करते हैं, देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद में मादा जिराफ जो है अपने उस बच्चे को एक लात जोर से और मारती है, जिसकी अभी बर्थ हुई है उस बच्चे की। एक लात और पड़ने के बाद में जो बच्चा होता है वो जो है लड़खड़ा के खड़ा होने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके वो खड़ा हो जाता है। फिर मादा जिराफ जंगल की तरफ जा रही होती है, तो बच्चा भी स्वाभाविक है कि मादा जिराफ के पीछे ही जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि गाय के जो बछड़े होते हैं, जहाँ जहाँ गाय जाती है वहाँ बछड़े उनके साथ साथ में जाते हैं। तो वैसे ही जहाँ पे मादा जिराफ जा रही थी जंगल के अंदर की तरफ, जिराफ का जो बच्चा था वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे हो गया, और धीरे धीरे करते हुए वो एकदम घने जंगल की तरफ चले गए और आंखों से ओझल हो गए। अब बारी थी बच्चों की जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा को पूछने की कि मादा जिराफ ने इस बच्चे को लात क्यों मारी। तो जो गार्ड होता है वो गार्ड ये बताता है कि जो जंगल होता है, जंगल में
जो बच्चा पैदा होता है और जो जानवर रहते हैं उनमें सर्वाइवल स्किल्स अगर डेवलप जितने जल्दी होगी वो उतना जल्दी ही जंगल की लाइफ में जी पाएगा और जंगल की लाइफ में जीवित रह पाएगा। तो मादा जिराफ अगर उस बच्चे को वहीं पड़ा रहने देती तो दूर से जो जंगली जानवर है, शेर है, चीता है, कोई भी जंगली जानवर आके उस जो बच्चा पड़ा है उसको अपना भोजन बना लेता। तो अगर वो उसको लात नहीं मारती तो वो वहीं पड़ा रहता और वो स्वाभाविक है और निश्चित है कि किसी जंगली जानवर की वो खुराक बन जाता। तो इसलिए उसने उसको लात मारी और उसको खड़ा किया और सर्वाइवल स्किल जो उसकी शुरुआती थी, जो बच्चा पैदा ही हुआ था थोड़ी देर में, वो खड़ा होके और चलने लग गया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमें कभी कभी किसी न किसी बात पे डांटते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमारा बुरा चाहते हैं। उनका हमेशा एक ही मतलब होता है कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, क्योंकि हम जिस एज से निकल रहे हैं, हम जिस एज को जी रहे हैं, वो ऑलरेडी इस एज को जी चुके हैं और अपने उम्र में काफी खट्टे मीठे कड़वे अनुभव ले चुके हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आपका कभी बुरा हो। तो जैसे उस मादा जिराफ ने अपने बच्चे को लात मार के उठाया, तो वो उस वक्त उन बच्चों को जो देखने में बुरा लगा, लेकिन वो जो मादा जिराफ थी वो अपने बच्चे का भला चाह रही थी। तो उसी तरह हमारे जो माँ बाप है हमें भी कभी कभी डांटते हैं तो उसको हमें कभी दिल से नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। आप जब उस वक्त आपने डांट खा ली और जब आप लाइफ में आगे जाएंगे, वापस पीछे मुड़ के उस डांट को देखेंगे ना, तो आपको मेरी ये बात और इस कहानी की सीख जरूर याद आएगी कि वो उस वक्त हमारा भला ही चाह रहे थे। जैसे अभी मैंने इंटरनेट पे एक पोस्ट पढ़ी थी, बहुत ही डीप और बहुत ही गहरे ज्ञान वाली पोस्ट थी कि दो बच्चे जो हैं वो सब्जी बेच रहे थे। तो किसी ने जाके उनसे पूछा कि पालक है क्या, तो उन बच्चों ने उसको एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो बहुत ही सोचने लायक जवाब है कि अगर पालक होता तो हम सब्जी नहीं बेच रहे होते। ठीक वैसे ही अगर आपके पालने वाले नहीं है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको सब चीज, सर्वाइवल स्किल्स वगैरह सब चीज आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी और आपकी लाइफ जो अभी है उस, मेरे ख्याल से उस तरह की नहीं होगी आपकी लाइफ अगर आपकी लाइफ में आपके पालने वाले नहीं होंगे। तो जो आपके माता पिता हैं, आपके मेंटोर हैं, वो आपका हमेशा सदैव अच्छा ही चाहेंगे। तो मेरी कहानी इस नतीजे पे थी या इस सीख पे थी कि आप हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करें। अगर वो कभी डांटते हैं तो उसको कभी दिल से ना लगाएं, वो आपके हमेशा अच्छे के लिए ही आपको डांटते हैं। तो आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।